अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान नबी चौधरी। आज का जो मेन टॉपिक है वो है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का काम हमारी बॉडी के अंदर क्या आता है। पहला जो है उसको सिस्ट डक्ट बोलते हैं, दूसरा इसका जो मेन पार्ट है वो नेक है, तीसरा बॉडी है, चौथा फंडस है। नेक बॉडी के जरिए हमारे जो है लीवर के अंदर जो फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है वो नेक बॉडी के जरिए हमारे सिस्ट के अंदर आता है। बॉडी गॉल ब्लैडर के अंदर इंटरेस्ट होता है और जो हमारी बॉडी का इंटरफेस होता है पूरे गॉल ब्लैडर को सर्कुलेट करना होता है। जब भी आपको गॉल ब्लैडर का कोई मसला बनेगा, आपको कोई भी कैंसर का कोई सिम्टम शो होगी तो वो क्या होगी, आपकी फंडस पे शो होगी। जब भी आपका फंडस डैमेज होगा, जो लार्ज होगा, सिरोसिस हो जाएगा, तो आपको जो सर्वाइकल कैंसर जिसको बोलते हैं वो फंडस की बिना पे होगा। और नेक जो है आपकी जो है वो सिरोसिस हो जाएगी और आपका जो लार्ज है वो आपका जो गॉल ब्लैडर है वो लार्ज हो जाएगा। जब भी लार्ज होगा उसका जो साइज है वो होगा 10 से 11 cm तक हो जाएगा। इसकी जो मैक्सिमम जो लिमिट है नॉर्मल है वो साइज जो है वो है 7-10 cm होती है, यानी सेंटीमीटर होती है। इसकी जो दीवार बोलते हैं जिसको फंडस की शक्ल की होती है, उसकी वॉल जो थिकनेस होती है वो 2 mm होती है, यानी 2 मिलीमीटर होती है। अगर सपोज करते हैं अगर आपके अंदर गॉल ब्लैडर के अंदर कोई मसला आ गया तो क्या होगा, ये एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी के अंदर। गॉल ब्लैडर का जो काम होता है हमारी बॉडी के अंदर वो पैंक्रियाज बनाना होता है और जो है हमारे इंडोक्राइन हार्मोन के अंदर सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज करता है, वो सबसे ज़्यादा जो मेन पॉइंट है वो आपका गॉल ब्लैडर है। अगर इसके अंदर आपको कोई शॉर्टकट होता है या कोई मसला बनता है तो आपका जो है लीवर वो सिरोसिस हो जाएगा और हेपाटोस्प्लीनोमेगाली हो जाएगा। इसकी बिना पे आपको गॉल ब्लैडर का बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी बिना पे आपको कोई भी मसला क्रिएट हो सकता है वो गॉल ब्लैडर की बिना से होगा। इसके हम नीचे आते हैं, जो हमारा जो है डायाफ्राम है। डायाफ्राम जो इसके ऊपर हमारा जो है स्टोमिक होता है, मैदा। इसके नीचे जो है हमारा पैंक्रियाज होगा। पैंक्रियाज की 3 टाइप्स हैं। पहला जो है हेड है, दूसरा बॉडी है, तीसरा टेल है। इसी तरह हमारा हेड जो है ये बॉडी का सबसे, इसको हम पैंक्रियाज पे शो कराते हैं कुत्ते की जुबान की लब। ये एक हमारे अंदर जो बॉडी के अंदर है एक लबलबा पैदा करता है जिसको हम सलाइवा बोलते हैं। सलाइवा हमारी बॉडी के अंदर 3 टाइप्स ऑफ द सलाइवा है। पहली टाइप जो है वो सब ल्यूंगल ग्लैंड होता है, दूसरी है हमारी पैरोटिड ग्लैंड, तो तीसरी जो हमारे सब मैक्सिली ग्लैंड होते हैं। और हमारे अंदर जो प्रोटीन तैयार करते हैं वो सीरियस म्यूकस कोड होता है, सीरियस सिक्रेशन होता है। दूसरा जो हमारे मैस्टिकेशन होता है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन तैयार करता है। सपोज करते हैं आपको जब भी आपको कोई भी हाइपरग्लाइसीमिया होगा या हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो इसके अंदर हमारी जो बॉडी के अंदर 2 लहरें चल रही हैं, इसको बोलते हैं एथलिस्ट ऑफ लैंगर हंस होते हैं। जब भी हमारे एस्टलिस्ट ऑफ हैंगर जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होती है अल्फा सेल्स और दूसरी जो है बीटा सेल्स होती है। हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप्स होती हैं जिससे जरिए आपको हाइपरग्लाइसीमिया होता है। पहली जो है अल्फा सेल्स है। अल्फा सेल्स जब भी आपकी बॉडी के अंदर होगा तो आपको इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी। इंसुलिन की जब आपको जरूरत पड़ेगी तो फिर क्या होगा, आपकी बीटा जो है वो हाइपर में चली जाएगी। जब भी आपको हाइपरग्लाइसीमिया होगा तो क्या होगा, इसके जरिए आपका जो है शुगर जो है वो भी हाई हो जाएगी और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी बहुत हाई हो जाएगा। इससे आपको अवॉइड करना चाहिए, इंसुलिन से आपको परहेज करना चाहिए। जब भी आप इंजेक्शन लगाएंगे इसके आपको मेन सिरोसिस ऑफ द लार्ज हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से आपको क्या होगा, कोमा भी हो सकता है और तसंज भी हो सकता है। ये इसका पैंक्रियाज का होता है। पैंक्रियाज हमारी बॉडी के अंदर पैंक्रेटिक जूस तैयार करता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा जो है शुगर बनाने के लिए हमारे लिए सलाइवा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम आम जुबान में एक थूक बोलते हैं। थूक होना बहुत हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट सलाइवा है जिसकी बिना पे हम जिंदा रह सकते हैं। अगर हमारे अंदर इंसुलिन नहीं बढ़ रही तो क्या होगा, आपको ज़्यादातर एक्सक्रेटरी सिस्टम भी हो सकता है, ठीक है, एक्सपायरेटरी सिस्टम भी हो सकता है और इसके बाद आपको सबसे ज़्यादा जो है सेक्सोलॉजी मसला हो सकता है। इससे आपको अगर कोई इस तरह कोई पेशेंट है जिसको हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया वो हमारे से इंशाल्लाह कंसल्टेशन करें। इंशाल्लाह हम शुगर का जो है इंसुलिन का परमानेंट इलाज करते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको मशावरत करने के लिए आपको हमसे एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको इंसुलिन के इंशाल्लाह इलाज करेंगे। इंसुलिन 2 टाइप्स की है। पहले जो हाइपोग्लाइसीमिया की और मेडिसिन होगी, हाइपरग्लाइसीमिया की अलग होगी। अगर आपको हाइपरग्लाइसीमिया तो इसके लिए अल्फा सेल्स आपके डैमेज होंगे, अगर आपकी ये हाइपरग्लाइसीमिया तो फिर आपके बेटा सेल्स डैमेज होंगे। इसके बाद क्या होगा, हमारा डायाफ्राम हो जाता है। हमारा डायाफ्राम के अंदर हमारी बॉडी के अंदर 3 टाइप्स ऑफ दी रिंग्स गुजरते हैं। जो हमारी बॉडी के अंदर
3 टाइप्स ऑफ दी विंग्स गुजरते हैं। पहला जो हमारा टाइप्स है ऊपर वाला जो हम करेंगे चेस्ट है हमारी बॉडी के ऊपर, जो हमारी इंस्पायरेशन करते हैं तो आपका जो डायाफ्राम है वो लार्ज हो जाता है। अगर आप एक्सपायरेशन करते हैं तो आपका जो है डायाफ्राम जो है वो स्मॉल हो जाएगा। इसका क्या मतलब होगा, जब भी आपको कोई बच्चे का एक्सपिरेटरी सिस्टम होगा तो आपका जो है डायाफ्राम जो है लार्ज में चला जाता है। इसका होना बहुत हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज करते हैं डायाफ्राम का काम क्या होता है, इसका जो सबसे मेन जो काम होता है हमारी बॉडी के अंदर एक्सपायरेशन करना होता है और इंस्पायरेशन करना होता है। जब भी आपके अंदर इंस्पायरेशन नहीं होगा तो आपको सबसे ज्यादा जो है आपका चेस्ट का मसला बनता है। तो क्या होगा, डायाफ्राम के अंदर विंगस गुजरते हैं। पहली यह विंगस है वो इसोफिगस कैविटी, दूसरी जो हमारी जो है वो फंगल, दूसरी जो है हमारी थ्रोसी सर्वाइकल है, तीसरी जो है हमारी वो कैबल है। कैबल के मुराद है जो हमारे बॉडी के अंदर जो इंस्पायरेशन हो रही है वो हमारे इस सुराख के जरिए विंग्स के जरिए गुजरती है। हमारी बॉडी के अंदर जो डायाफ्राम है ये पेट की धार है। जैसे हमारा जो है ऊपर वाला जो अपर लिप जो है वो हमारा जो है स्टमक के चेस्ट के ऊपर होगा, उसको हम बोलेंगे बेस, और नीचे जो हमारा जो एब्डोमेन स्टार्ट हो रहा है उसको हम बोलेंगे गुंबद। जब आप दो चीजों का मुशाहिदा करेंगे, जो इन चीजों को जो जोड़ रही है आपस में फ्लेक्शन कर रही है, कॉन्जेनिटल कर रही है, इसको हम बोलेंगे डायाफ्राम। डायाफ्राम का हमारी बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके जरिए जो हम इन दोनों चीजों को जो गुंबद नुमा में बनी हुई है इसको जो कवर कर रही है वो हमारी पेरिटोनियम दांत है, जिसके जरिए आपका डायाफ्राम पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। इसके नीचे आ जाए हमारी जो है स्प्लीन। स्प्लीन का काम क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, ये हमारी बॉडी के अंदर स्प्लीन का काम क्या होता है, अंदर इसके अंदर एक गिरदी टाइप होती है जो हमारी बॉडी के अंदर इसका जो काम होता है, इसकी जो लेंथ है वो होती है 7 to 11 cm सेंटीमीटर तक होती है। इसका अगर एपी देखा जाए, इंटीरियर और पोस्टीरियर देखा जाए तो इसका होगा 2 to 4 cm यानी सेंटीमीटर तक होता है। इंटीरियर पोस्टीरियर अगर देखा जाए तो इसकी जो लार्ज स्ट्रेंथ है वो हमारी होगी 10 to 11 mm। ठीक है, इसी तरह हम इसको क्या करेंगे, इसके अंदर हमारा जो बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा एक गिल्डी टाइप होते हैं। इसका एक काम होता है हमारी बॉडी के अंदर गदूदों को बनाना, हमारे गदूदों के ग्लैंड्स का बनाना। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो स्प्लीन का होता है। अगर सपोज करते हैं आपकी स्प्लीन के अंदर कोई मसला बनता है तो फिर क्या होगा, आपका जो लार्ज है बाइल डक्ट जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगी। बाइल डक्ट को कवर करने के लिए हमारा जो है स्प्लीन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके अंदर हमारे अंदर जो स्प्लीन डैमेज हो रही है तो लार्ज हो रही है तो फिर क्या होगा, पार्टो स्प्लीनों में गाली हो सकता है, जिसके जरिए आपको ज्यादातर ल्यूकीमिया भी कह सकते हैं। पार्टो स्प्लीनों में गाली से मुराद है जिगर का बढ़ जाना और तिली का सुकड़ जाना है। जब भी होगा तो आपका जिगर वो सुकड़ जाएगा और तिली जो है बढ़ जाएगी। क्या होगा, जो इसका जो हेड है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा और जो इसकी नेक है वो लार्ज स्मॉल होना शुरू हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, आपका जो स्प्लीन बाइल डक्ट दे रही है, लीवर को जो सप्लाई मिलती है वो जो है डैमेज हो जाएगी और आपका जो है स्प्लीन लार्ज हो जाएगी और जो आपका जो है लीवर वो स्मॉल हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, आपको हेपाटो स्प्लीनों में गाली हो सकता है। इसकी बिना अगर आपको कुछ इसी तरह का कोई पेशेंट है, अगर जिसको हेपाटो स्प्लीनों में गाली हो चुकी है या इस तरह कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अगर किसी पेशेंट को अगर कुछ रेफरेंस मिल रहा है या अच्छी तरह बेनिफिट नहीं मिल रहा तो इंशाल्लाह हमसे कंसल्टेशन करें। हम इंशाल्लाह इसका बेहतर रेकमेंडेड करेंगे और इसकी सबसे ज्यादा रेमेडी देंगे। इंशाल्लाह इससे पेशेंट इंशाल्लाह फी मान अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती देगा। इंशाल्लाह हमारे से जरूर इंशाल्लाह मुशावरत करें, इंशाल्लाह आपको अच्छा से अच्छा मशवरा दे।